और हमने बहुत प्यार से उनके दर्शन किए। जब मैंने एंट्री की उस रूम में, लगा साक्षात पूज्य नीम करोली बाबा बैठे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ सकता हूं कि मैंने सभी भक्तों के साथ, जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे और जो भी 200-250 भक्त थे, सबके साथ पाठ एक साथ किया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल व्लॉग में। स्पेशल जैसे कल सीक्रेट मिस्ट्रीज वाला सेशन स्पेशल था, वैसा ही आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया कल के उस स्पेशल सेशन को, क्योंकि वो तो होना ही था। क्योंकि पूज्य नीम करोली बाबा के ग्रैंडसन यानी उनके पौत्रा पूज्य श्री डॉक्टर धनंजय शर्मा जी ने जो अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए, उनके समय की बातें की, प्रेजेंट जो भी उनको अनुभव हुए उन्होंने वो शेयर किए, जानकर मतलब मंत्रमुग्ध हो गए। और जब मैं उनसे मिला, मुझे क्या फील हुआ वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और इस व्लॉग में बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपको मैं शेयर करूँगा। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए थे उस इवेंट में, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और प्रभु के और बाबा के सुंदर से मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा बिना स्किप किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, प्रभु से जुड़ी कथा हो, या फिर ऐसा कोई स्पेशल व्लॉग क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले दोस्तों, मैं संगीता बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया उस सुंदर से इवेंट के लिए। सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया था उन्होंने, जहाँ पे पूज्य नीम करोली बाबा के पौत्रा डॉक्टर धनंजय शर्मा जी भी आने वाले थे, जिनका पॉडकास्ट हमने कल हमारी मेन चैनल में देखा। उनके दर्शन हुए, सुंदर पाठ हुआ। वहाँ के वक्ता थे श्री शुभम मिश्रा जी, जो उनके कंठ में तो मैं क्या कहूँ, मतलब उनके कंठ से सुंदरकांड सुनना यानी एक रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस था पूरे ऑडिटोरियम में। उसके पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, जो नीम करोली बाबा का जो मंदिर है थाने में, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की है, व्लॉग में शेयर भी किया है, इनफैक्ट इंस्टा पे भी मैंने इस बारे में बात की है। और संगीता जी पहले भी आए हैं हमारे सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में, मैंने एड्रेस भी दिया था। हालांकि बाबा जी की प्रेरणा से वो मंदिर रीलोकेट हुआ है एक नए एड्रेस पे। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, अलग ही वाइब्स थी उस मंदिर की। मैं अवश्य आप सभी को भी दर्शन कराना चाहूँगा, बने रहिएगा वीडियो में। जब मैं वो मंदिर से बाहर आया, एक अलग ही सुकून था मेरे अंदर। जब मैंने एंटर किया, कोई भक्त ध्यान कर रहा था, कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। किसी किसी भक्त को मैंने देखा कि उनको प्रेमाश्रु आ रहे थे बाबा जी को देखकर। एक अलग ही सुकून था उस मंदिर में। आप अवश्य पधारिएगा थाने के इस नीम करोली बाबा मंदिर में। मैंने एड्रेस, जो नया एड्रेस है, वो भी मैं फिर से एक बार स्क्रीन पे दे दूंगा, आप अवश्य जाइएगा। बहुत सुंदर मंदिर है। और अब आप मंदिर के दर्शन करें।
दोस्तों, कैसे लगे प्रभु के दर्शन, बाबा जी के दर्शन? अलग ही सुकून मिला ना? अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा इस मंदिर के बारे में। और अगर आप मुंबई में रहते हैं और अगर आप इस मंदिर में गए हो तो अपने विचार बताइए, कैसा लगा ये मंदिर? मैं आपके विचार अवश्य जानना चाहूँगा। दर्शन करने के कुछ समय बाद मेरा मिलना हुआ पूज्य श्री डॉक्टर धनंजय शर्मा जी से। एक बहुत ही सुंदर वार्तालाप हुआ। उनकी जर्नी मैं क्या बताऊं। हम सभी को पता है, हाल ही में एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था इंडिगो फ्लाइट में, जिसके कारण फ्लाइटें कैंसिल हुई, जिसके चलते हजारों यात्रियों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। तो वे आने वाले थे, वे रहते हैं भोपाल में, तो वे आने थे बाई फ्लाइट, भोपाल से मुंबई आने वाले थे, तो वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। दूसरा, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत आने वाले थे, वे भी बाई फ्लाइट आने वाले थे, तो इंडिगो का इश्यू था, फ्लाइट हो गई कैंसिल। आपको पता है, जैसे डॉक्टर धनंजय शर्मा को सब दादाजी कहते हैं, तो मैं दादाजी से संबोधित करूंगा उनको। तो आपको पता है दादाजी कैसे आए? क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही तो ट्रेन के लोड बढ़ गए। ट्रेन की, आप मानेंगे नहीं, मैं खुद बाई ट्रेन गया था आनंद से, बहुत ही मुश्किल से मुझे टिकट मिली। आप सोचो, वेबसाइट मानो क्रैश हो रही थी बार बार, लॉग आउट लॉग इन लॉग आउट, मुश्किल से। पता नहीं उनका बुलावा होगा, इसलिए एट लास्ट मुझे बुला लिया उन्होंने। तो दादाजी किस तरह है आपको पता है? फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन का प्रबंध नहीं हो रहा था, बाय रोड 800 किलोमीटर बाय कार वे आए। 800 किलोमीटर इतनी लंबी यात्रा करके बाय कार, वो भी उनकी एज आपने देखी, अराउंड 68 to 70 की एज है उनकी, अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं। और हार्डली एक आध स्टॉप लिया कुछ घंटों का, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट स्टॉप लेकर वे आए। हार्डली एक स्टॉप लिया नासिक में, भोपाल से आए, नासिक में एक स्टॉप लिया और फिर नॉन स्टॉप आए, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे। आप सोचो बाबा जी ने कितनी एनर्जी दी उनको, कितनी एनर्जी दी कि वे इतना लंबा ट्रैवल करके वे आए। उनकी सेहत के चलते काफी, कई बार होता है जैसे 68 to 70 है, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद वे आए और हमने बहुत प्यार से उनके दर्शन किए। जब मैंने एंट्री की उस रूम में, लगा साक्षात पूज्य नीम करोली बाबा बैठे हैं, साक्षात। ये मेरा अनुभव कह रहा हूं आप सभी को। और इतनी ट्रैवलिंग, इतनी थकान के बावजूद भी उन्होंने हमसे सत्संग किया, बहुत प्यारी प्यारी बातें की, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी हमारी जो मेन चैनल में मैंने शेयर की है वो बातें। समय निकाला हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उनसे कहा भी था कि अगर पॉसिबल ना हो तो आप आराम करिए, मतलब हमें आपके दर्शन हो गए, यही बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, बहुत प्यारा सत्संग किया। तो उसकी ग्लिम्सेस में फिर से कुछ कहते हैं ना, अनसीन फुटेजेस मैं आपसे शेयर करूंगा, आप अवश्य देखिएगा। फिर ये सौभाग्य मिला कि हम साथ में ऑडिटोरियम गए, जहाँ पे श्री शुभ मिश्रा जी का सुंदरकांड का पाठ था। बहुत सुंदर पाठ रहा, भक्तों का जो प्यार मिला वहाँ पे, जो जोश था वो ऑडिटोरियम में। और एक भैया हैं जो हनुमान जी बनकर आए थे, लगा साक्षात हनुमान जी आए हैं, मतलब एक अलग ही वाइब्रेशन। और जो वक्ता थे शुभ मिश्रा जी, उनके मुख से सुंदरकांड, उनके पिताश्री थे, उनकी जो टीम थी, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सुंदर सुंदरकांड आपके श्रीमुख से सुनने मिला। और इन सब का श्रेय मैं देना चाहूँगा संगीता बहन को और उनके परिवार को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। इतने लोग थे, 250 से 250 से भी ज़्यादा लोग थे, भक्त थे, इनफैक्ट मैं भक्त कहूँगा, सॉरी, जिन्होंने उस सुंदरकांड पाठ का लाभ लिया। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे मैंने एंटर किया, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हो। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ सकता हूं कि मैंने सभी भक्तों के साथ, जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे और जो भी 200-250 भक्त थे, सबके साथ पाठ एक साथ किया। देखिए, बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और आप मानोगे नहीं, ऑरा इतना स्ट्रांग था पूरे ऑडिटोरियम का कि हमें लग रहा था कि साक्षात राम जी अपने राम दरबार के साथ हनुमान जी और साक्षात नीम करोली बाबा विराज रहे हैं। हमारे आगे की लाइन में ही पूज्य धनंजय शर्मा जी बैठे थे, लग रहा था बाबा जी के साथ हम पाठ कर रहे हैं। एक अलग ही ऑरा महसूस कर रहा था, एक अलग ही अनुभव। आप सोचो, इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद बाबा ने ये इवेंट रुकने नहीं दिया, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी पर्सनालिटीज़ थी वो आने वाले थे बाई फ्लाइट।
इनफैक्ट महंत जी का आना नहीं हुआ हनुमानगढ़ी से, क्योंकि बाय रोड आते तो भी वे इवेंट के समय नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अयोध्या से बाय रोड मुंबई आना कितना लंबा सफर होगा और ट्रेन की टिकट वैसे भी नहीं मिल रही थी। तो पता है क्या हुआ, एक भक्त जो मेरे पास ही बैठे थे, परम भक्त, मतलब उनका जो भाव था प्रभु के प्रति अद्भुत था। पता चला कि वे अयोध्या से, वहां पे जो आरती के लिए जो राम दरबार का जो फोटो था वो वे अयोध्या से लाए थे। तो ऐसा समझिए कि महंत जी नहीं आ सके, मगर अयोध्या से प्रभु श्री राम का जो नया दरबार स्थापित हुआ है अयोध्या मंदिर में, उसका फोटो आया। और पता है एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको ग्लिम्पसेस तो बताऊंगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपसे मैं शेयर करूंगा। आप पहले ग्लिम्पसेस देखिए और आपको क्या वाइब्स आए वो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ग्लिम्सेस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। ग्लिम्सेस मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं पार्ट भी कर रहा था, मेरे साथ मेरी छोटी बहन थी। परी और यश का आना नहीं हुआ क्योंकि यश के स्कूल के रिजल्ट्स उसी दिन एक दिन पहले थे, तो उनका प्रबंध नहीं हो पाए, मगर मेरे जीजा जी और मेरे बहन मेरे साथ थे और पार्ट में मेरी छोटी बहन मेरे साथ थी, जिनका अनुभव आपने देखा था सीक्रेट मिस्ट्रीज में। तो हमने पूरी कोशिश की कि ग्लिम्सेस लेकर आप सभी को भी दर्शन कराऊं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं ना, मैं बहुत उत्सुक होता हूं कि मैं कैसे, किस तरह प्रभु का कोई भी इवेंट हो, प्रभु का कोई मंदिर हो, आप सभी को दर्शन कराऊं। तो मैं कहीं ना कहीं ग्लिम्सेस ले लेता हूं। और जहां पे प्रभु की स्थापना हुई थी, वहां पे राम दरबार, वहां पे पूरी मतलब आरती जो हुई, वहीं पे एक हनुमान जी का विग्रह करे, मूर्ति कहें आप, एक केसरी रंग के हनुमान वहां पे विराजित थे। क्योंकि हनुमान जी की उपस्थिति होती है और पाठ के पहले ही हम हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं, आइए हनुमंत विराजिए, सुंदरकांड करो मति अनुसार। तो हनुमान जी की उपस्थिति तो होती है हर पाठ में। देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो हर एक भक्त के दिमाग में एक प्रभु का स्वरूप होता है जो उन्हें सबसे प्रिय होता है। जैसे आप आंख बंद करो, एक स्वरूप पहले दिमाग में आएगा, तो पहले से पता नहीं सिंदूरी मूर्ति जो हनुमान जी की होती है, उसके प्रति मेरा आकर्षण सबसे पहले होता है। मतलब वो सिंदूर का चोला, प्रभु क्या सुंदर लगता है, वैसा वाला भाव मेरे अंदर पहले से है। जहां भी वो सिंदूरी मूर्ति मुझे दिखती ना, मेरा आकर्षण पहले वहां जाता है। तो मैंने प्रभु श्री राम दरबार के जो दर्शन किए और पास ही हनुमान जी की वो मूर्ति थी कि वाह क्या मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति, मतलब मंत्रमुग्ध हो गया। और फिर संगीता जी ने मुझे स्टेज पर बुलाया, आरती का सौभाग्य दिया। धन्यवाद संगीता जी, वंस अगेन आपको।
तो मैंने उस मूर्ति के बहुत ही पास से दर्शन किए, बहुत ही पास से। ऐसा लग रहा था साक्षात प्रभु विराज रहे हैं वहाँ पे। बाबा जी तो थे ही, हनुमान जी पूरे राम दरबार के साथ थे। और जब मैं जब वहाँ से निकला, मैंने करीब रात के 12 बज गए थे, क्योंकि सुंदरकांड करीब 8 बजे शुरू हुआ, भजन संध्या थी, साथ साथ पाठ भी था, तो करीब 12 बज गए मुझे वहाँ से निकलते। तो निकलते वक्त संगीता बहन ने मुझे एक भेंट दी। जैसे मैं पिछली बार गया था, पहले वाले एड्रेस पे, तो तभी भी उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप पूज्य मुरली बाबा का जो छोटी सी फोटो फ्रेम जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप अवश्य दर्शन करें। और साथ ही एक खेस, यानी पटका हम कहते हैं, हम गुजराती में खेस कहते हैं, वो खेस राम नाम का दिया था, बहुत सुंदर, जो मैंने अभी भी संभाल के रखा है अपने पास। तो मुझे इतना बड़ा बॉक्स दिया, मैं बताता हूँ, देखिए आप मेरे साथ हो, तो ये मुझे दिया, ये गिफ्ट। तो मेरे भाव ऐसे थे कि बाबा जी ही होंगे, क्योंकि बाबा जी का मंदिर, पाठ भी बाबा जी, सब कुछ बाबा जी, वाइब्स ही लग ही रहा था कि वहाँ पे बाबा जी विराजे हैं। मगर मन में मेरे एक अलग इच्छा थी, एक अलग, बाबा जी के दर्शन का तो हम कर रहे थे, मगर एक इच्छा थी। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, और ऐसा कुछ घटित होता है ना मेरे साथ, तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं आप सभी को दर्शन कराना चाहूँगा। तो बोलिए 3, 2, 1, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो यही वो मूर्ति थी प्रभु की, जो वहाँ पे राम दरबार के पास ही दादा बैठे थे, और मेरा ध्यान पूरे पाठ में बार बार वहीं पे जा रहा था कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे नहीं पता था कि संगीता बहन ने भेंट स्वरूप मुझे ये दी है। मैं जब घर पे आया आनंद वापस, नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन थी, मैं रात को आया, और जब मैंने बॉक्स खोला और प्रभु को पाया, तो मैं थैंक यू संगीता बहन वंस अगेन। ये वही मूर्ति है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़े नजदीक से दर्शन कराना चाहूंगा, कितना सुंदर स्वरूप है, देखिए। तो ये, इससे क्या पता चलता है कि हनुमान जी और बाबा जी इस कलयुग में बहुत जागृत हैं, सबसे जागृत हैं। आप जो सोचेंगे ना, शीघ्र ही, मगर भाव, सच्चा भाव होना चाहिए। तो हनुमान जी जब आए, मैं अपने आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। जब मैंने बॉक्स खोला, मैं बहुत खुश था, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। और हाँ, वीडियो को हम ऐसे ही थोड़ी एंड करेंगे, आज तो प्रभु और बाबा दोनों हमारे साथ हैं। देखिए, प्रभु और बाबा हमारे साथ हैं। तो आप अभी मैंने कुछ प्रिपरेशन तो नहीं की आज के भजन के लिए। मैं मंगल भवनी गा देता हूँ, जो राम जी का नाम लेंगे तो बाबा भी प्रसन्न होते हैं, दादा भी प्रसन्न होते हैं। तो कुछ पंक्तियां गा लेता हूँ और फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हु सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। आप भी गाइए, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम बाबा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो कैसी लगी अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो,
Q&A वाले हो, प्रभु से जुड़ी कथा हो, या फिर ऐसा कोई स्पेशल ब्लॉग क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की।